नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। पतंजलि आयुर्वेद की पहचान लाला रामदेव से है। लाला रामदेव अपनी कंपनी का सबसे ज्यादा प्रचार करते हैं, लोगों को पतंजलि के प्रोडक्ट के फायदे में बताते हैं, दूसरी कंपनियों के नुकसान का भी जिक्र किया जाता है। लेकिन क्या बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का सच आप लोग जानते हैं? क्या उनके गुनाहों को आप जानते हैं जो लाला रामदेव पैसे कमाने के लिए जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने की कोशिश की थी। अब एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट में रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने बॉम्बे हाई कोर्ट की अवमानना करने की कोशिश की, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 करोड़ का जुर्माना यहां पर लगा दिया है। अब सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि जो बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि अगली बार से गलती नहीं करेंगे, उन्होंने दोबारा से बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना आखिर कैसे और क्यों कर दी? क्या बाबा रामदेव खुद को खुदा समझते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर हर किसी के जहन पर अभी खड़ा हो रहा है। साथ ही क्या उनको लगता है कि जनता से फर्जी प्रोडक्ट बेचकर लूटे हुए धन से किसी की जुबान काटी जा सकती है? क्या इसलिए वो बार बार अदालतों के आदेश की अवहेलना करते हैं? झूठा नहीं, बाबा रामदेव सबसे बड़ा फ्रॉड है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं। ये योग गुरु के भेष में सबसे बड़ा धोखेबाज है। रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? बाबा करता है झूठा प्रचार, सुप्रीम कोर्ट ने उतारा नकाब। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। ये बाबा रामदेव नहीं बल्कि लाला रामदेव है। ये दुकान खोलकर बैठता है, सरेआम झूठ बोलता है। ये शख्स जो भगवा चोले में हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़ा है, वो देश का सबसे बड़ा ठग है। ये लोगों की भावनाओं के साथ धंधा करता है, ये देश का नाम इस्तेमाल करता है, देश की संस्कृति का हवाला देता है और तो और देश की सेनाओं को भी अपने धंधे को चमकाने के लिए इस्तेमाल करने से बाज नहीं आता। इस लाला रामदेव का असली सच यही है जो अखबारों में हेडलाइन बनी है। ये लोगों से झूठ बोलता है, अपने फर्जी प्रोडक्ट्स को बेचकर लोगों को ठगता है और इसी ठग के खेल ने लाला रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद को एक बार फिर से गुनहगार बना दिया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना बॉम्बे हाई कोर्ट के अगस्त 2023 में दिए गए एक आदेश की अवहेलना करने पर लगाया गया। तो क्या देश को चूना लगाने वाला लाला रामदेव अपनी कबूत संपत्ति के दम पर अदालतों से भी नहीं डरता है? क्या वो अदालतों के आदेश की इसलिए अवहेलना करता है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपने फर्जी कपूर उत्पादों को बाजार में क्यों बेचने का गुनाह करता है? क्या बाबा रामदेव को लगता है कि अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो अपने फर्जी उत्पादों को अदालतों की रोक के बावजूद बाजार में बेचने की खुली छूट देता है? सच मानिए, इस धंधेबाज बाबा ने ऐसा गुनाह पहली बार नहीं किया, बल्कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव ऐसा ही बर्ताव कर चुका है। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? ये उस वक्त का नजारा है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दहलीज पर बाबा रामदेव को आने के लिए मजबूर कर दिया। बाबा रामदेव को अपने फर्जी दावों के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफीनामा देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी और अखबारों में माफीनामा छपवा कर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तक दाखिल करना पड़ा। सवाल है कि बाबा रामदेव अदालतों के आदेशों के खिलाफ बार बार क्यों जाते हैं? वो बार बार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना क्यों करते हैं? जबकि सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव ने लिखित जवाब दाखिल किया था, दावा किया था कि वो अदालत का पूरा सम्मान करता है और गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा। फिर इस बार बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की नौबत क्यों आई?
आखिर बॉम्बे हाईकोर्ट को 4 करोड़ रुपए का जुर्माना क्यों लगाना पड़ा? पतंजलि आयुर्वेद ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर लोगों के साथ धोखा क्यों किया? आखिर फर्जी प्रोडक्ट्स को बाजार में लाकर उपभोक्ताओं को क्यों ठगा? जिस पतंजलि आयुर्वेद के नाम पर लाला रामदेव धंधा करते हैं, उसी पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि सारे फर्जी प्रोडक्ट्स हैं, जिनका प्रचार बाबा रामदेव खुद करता था। वो लोगों को गुमराह करता था, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करता था और मोटा माल भी कमाता था। क्या ये बाबा रामदेव की देश के लोगों के विश्वास के साथ गद्दारी नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस पूरे मामले को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हर बार कोर्ट की अवमानना ये बाबा रामदेव, लाला रामदेव क्यों कर रहे हैं। ऐसे में खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। निशांत श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। साथ ही डॉक्टर ललित चाहर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कनिका भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। हमारे साथ राजकुमार सिंघाल जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत स्वागत हिंदी खबर में। निशांत श्रीवास्तव जी, शुरुआत सर मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी और इस पूरे मामले को बारीकी से समझने की कोशिश कि बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था, बॉम्बे हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। 4 करोड़ की राशि यहां पर उनको जुर्माने के तहत थमा दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीजें हैं ठीक होनी चाहिए थी, वो ठीक होती हुई नजर नहीं आई। बात करना चाहूंगा क्योंकि फ्यूचर में क्या हुआ इसके बाद वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो तो देखने की बात है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं, जो 29 जुलाई को आया है, जिसमें 4 करोड़ का उनके ऊपर जो लगाया गया कंटेम्प्ट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए 4 करोड़ का उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। इसका बैकग्राउंड क्या था? एक कंपनी है मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जिसने एक ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का सूट दायर किया था पतंजलि के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके जो कैम्फर, जो कपूर का जो प्रोडक्ट है, वो पतंजलि गलत तरीके से ट्रेडमार्क का उनके वायलेशन करते हुए बेच रही है। जिस सुनवाई के दौरान 30 अगस्त 2023 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने उनको रिस्ट्रेन किया था। एड इंटरिम ऑर्डर पास हुआ था, जिसके द्वारा उनको फर्दर सेल से रिस्ट्रेन किया गया था। इसी मामले में आगे की कार्रवाई चलते हुए 2 जून 2024 को पतंजलि ने एक एफिडेविट फाइल किया, जिसमें उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी और अंडरटेकिंग दी कि कोर्ट के ऑर्डर का वो पालन करेंगे। पर साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से ये मेंशन किया कि उस ऑर्डर के आने के बाद, 30 अगस्त 2023 के ऑर्डर के आने के बाद और 2 जून 2024 के बीच में पतंजलि ने उन प्रोडक्ट को बेचा है जिसको वो रिस्ट्रेन किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर द्वारा। और इस बेचने में उन्होंने करीबन 50 लाख अमाउंट की सेल की थी कपूर कैम्फर प्रोडक्ट्स की, जिसको संज्ञान में लेते हुए 8 जुलाई 2024 को कोर्ट ने उनको एक डायरेक्शन दिया कि आप 50 लाख रुपया जमा करें, क्योंकि आपने एड इंटरिम ऑर्डर का आपने वायलेशन किया है। और इसी बीच में क्या हुआ था, इस कंपनी ने, मंगलम ऑर्गेनिक्स ने, एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट में कि उनके जो ऑर्डर है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है 30 अगस्त 2023 का, उसका उन्होंने पालन नहीं किया है पतंजलि ने, और अपने प्रोडक्ट को उनके वेबसाइट पे अभी भी दिख रहा है जो वो बेच रहे हैं, जिसको इस कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई के दौरान 50 लाख रुपए जमा करने को कहा गया था। और 29 जुलाई को उस कंटेम्प्ट पिटीशन को फाइनली डिस्पोज ऑफ करते हुए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 करोड़ का इनके ऊपर वायलेशन लगाया है, वो उनके ऑर्डर के वायलेशन के लिए। सो ये कॉन्टेक्स्ट है इस रीसेंट जो डेवलपमेंट हुई है जिसमें लगा है। इसमें कोई गलत प्रोडक्ट या कुछ ऐसी बात नहीं है। इसमें एक ट्रेडमार्क, 2 कंपनीज के बीच में ट्रेडमार्क का लेके इशू चल रहा है। इन्फ्रिंजमेंट का सूट था जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ, पतंजलि के खिलाफ 4 करोड़ का जुर्माना लगाया। जी, ललित चाहर जी, आपका रुख करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र इस दौरान निशांत श्रीवास्तव जी की तरफ से किया गया और तमाम वो जो बारीक पॉइंट्स है उसकी जानकारी भी यहाँ पर उन्होंने साझा की है। लेकिन ललित चाहर जी, जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना का गंभीर आरोप खुद रामदेव पर लगा हुआ है, इसके बाद सर आपका नजरिया?
रितु जी मैं अभी सुन रहा था निशान जी को। जी हमारे बड़े भाई हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। 49,57,000 रुपए का जो कपूर उत्पादों में उन्होंने जुर्माना जो लगाया था, और उन्होंने माफी भी मांगी थी हलफनामे में, और सुप्रीम कोर्ट में भी माफी मांगी थी। मेरे को यह समझ में नहीं आता कि इस तरह की बार बार चीजें क्यों हो रही हैं बिल्कुल। पूरे देश में। मैं तो नहीं मानता। ठीक है, कोर्ट का जो भी आदेश है उसको मानना चाहिए और सह स्वीकार करना चाहिए। उसके बावजूद भी आप सुप्रीम कोर्ट में आकर माफी मांगते हो। उसके बाद हाई कोर्ट 4 करोड़ रुपए का इन पर जुर्माना लगाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये गलती पे गलती करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके साथ में कहीं ना कहीं कोई विदेशी ताकत मुझे नजर आ रही है। जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं वो गलत है। भाई, कानून को आप क्यों नहीं मानते हो? जब आपने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है, हलफनामा दिया है, एफिडेविट दिया है। मैं अपने बड़े भाई को भी सुन रहा था, वो भी ठीक कह रहे हैं इस बात को कि सारी चीजों को देखते हुए। अब मैं आपको बता देता हूं, एक दिव्य मंजन है इनका जिसमें कुछ अंश पाए गए हैं मांसाहारी टाइप का, मतलब कुछ नॉनवेज टाइप के कुछ अंश पाए गए हैं उस सामग्री में। उसको लेकर सारा मामला तूल पकड़ा है। अरे आप अपनी चीजों को, मैं नहीं, योग बाबा हैं आप, सब कुछ हैं योग के। मैं इनको संत तो नहीं मानता बाबा रामदेव जी को, लेकिन योग बाबा हैं। लेकिन इन चीजों को क्यों बार बार दोहराया जा रहा है कि आप हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय के आदेश को भी आप नहीं मान रहे हो? तो नेचुरली अभी किसी ना किसी ने अभी कोई ना कोई अभी दाखिल किया हाई कोर्ट में, और 4 करोड़ रुपए का जुर्माना। मुझे लगता है कई करोड़ की संपत्ति इन्होंने कमा ली है, तो इनको जुर्माना देने में कोई आफत नहीं आ रही है। लेकिन इन पे मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा मामला इनके खिलाफ बने कि इनको थोड़ा सबक तो मिलना चाहिए। ठीक है, कनिका भारद्वाज जी आपका रुख करते हुए, और मैम आपसे समझने की कोशिश ये कि जिस तरह से कपूर उत्पादों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, उससे पहले हमने देखा कि लंबे समय से जो मुसीबत है वो बाबा रामदेव के पीछे पड़ी हुई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जब यहाँ पर टीका टिप्पणी हुई, तमाम दलीलें बाबा रामदेव के अधिवक्ताओं के जरिए दी जा रही थी, तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी फटकार लगाई थी। और वहां पर जब फटकार लगाई तो उसके बाद ये कहा गया कि आप अखबार में बाकायदा माफीनामा यहाँ पर करें और वो आपके चेहरे पर भी दिखना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ करोड़ों का जुर्माना लगा देना, माफी मांग लेना, क्या इतना ही इसी पूरे दायरे तक सीमित है? क्योंकि जो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स में अभी तक चीजें मिली है FSSAI के जरिए, उसके जरिए कहा जा सकता है सिर्फ लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि देश के साथ एक बड़ा धोखा रामदेव ने किया है। जब IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक पिटीशन फाइल की अगेंस्ट पतंजलि, ये बोलते हुए कि इनके जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ये क्लेम करते हैं वो फॉल्स है, जो एडवर्टाइजमेंट जो ये करते हैं वो मिसलीड कर रहे हैं दुनिया को, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्पेसिफिकली कहा कि ये प्रोडक्ट्स बैन होने चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम देश को बचाएं ऐसे प्रोडक्ट से, हम देश को बचाएं। जो मेडिकल नेग्लिजेंस हो रहा है मेडिकल इंडस्ट्री में आज के टाइम पे, उससे देश को बचाना उनकी ड्यूटी है। तो ये हुआ सुप्रीम कोर्ट से। काफी सारे इनके जो प्रोडक्ट्स है वो बैन हो गए। 30 अगस्त 2023 को जो है, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट पे आती हूँ, 30 अगस्त 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सर्टेन जो इनके प्रोडक्ट्स है उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई, उनको बैन किया। बोला गया कि ये अब जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं बिकेंगे। जून 2024 में माफीनामा दिया गया, एफिडेविट दिया गया। एफिडेविट में कहीं पे भी जो ऑनलाइन सेलिंग या परचेज का जो बात है वो कहीं एफिडेविट में नहीं लिखी गई थी। एफिडेविट जो दिया गया वो पतंजलि के जो डायरेक्टर हैं रजनीश मिश्रा, उन्होंने ये एफिडेविट दिए, साथ में माफीनामा दिया। अब उसके बाद जून 2024 के बाद से भी ये लोग जो इनके प्रोडक्ट्स हैं ये ऑनलाइन बेच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जून 2024 के बाद 49,67,000 तक की सेल अभी तक ऑलरेडी हो चुकी है ऑनलाइन। ये डेटा पूरा कोर्ट में है, पूरा एविडेंस है इसका। तो इतनी सेल ऑलरेडी हो चुकी है। तो कोर्ट ने अब ये कहा है कि ये सलासल ब्रीच ऑफ ऑर्डर है, ये कंटेम्प्ट है। मंगलम ऑर्गेनिक और जो ऑर्गेनिक्स है उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये देख के कहा कि
बिल्कुल इंटेंशनल, जानबूझ के जो है कोर्ट ऑर्डर का उल्लंघन किया गया है। ये बोला गया, कोर्ट ने साथ में ये भी बोला कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो पतंजलि है उसकी इंटेंशन ही यही है कोर्ट के ऑर्डर को ना मानना। ये बकायदा ऑर्डर में लिखा हुआ है और जिसके अगेंस्ट में 4 करोड़ की पेनल्टी इन पे लगी है। मैं ये बता दूं कि जो पेनल्टी है वो पहले भी इन पे 50 लाख, बॉम्बे हाई कोर्ट से ही पहले भी 50 लाख की जो पेनल्टी है इन पे लग चुकी है। तो अब जो पेनल्टी है वो टोटल 4 करोड़ 50 लाख हो चुकी है, जो अभी तक 2 हफ्ते में पतंजलि को देनी है, कोर्ट में सबमिट करनी है। मैं ये बता दूं कि जो एफिडेविट कोर्ट में जैसे इनका कॉन्टिन्यूस आप देखेंगे तो कॉन्टिन्यूस वायलेशन, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को क्या मानेंगे। कॉन्टिन्यूस इनका वायलेशन जो है वो दिख रहा है। मैं ये बता दूं कि कोर्ट ने साफ बोला है कि अगर ये जो इनका कंडक्ट है तो कंटिन्यू रहा तो उनको जेल भी हो सकती है। हालांकि अभी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है इम्प्रिजनमेंट का, बट मैं बता दूं ये सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी में पर्जरी में भी कवर होता है। आप कोर्ट के आगे कोई भी ऐसा एफिडेविट, कोई भी स्टेटमेंट झूठी नहीं दे सकते हो, और आपने वो दिया है तो कोर्ट के पास पूरा राइट है कि उनको अरेस्ट भी कर दें, बट कोर्ट ने अभी अरेस्ट नहीं किया है। बट मुझे लगता है अगर आगे यही कंडक्ट रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इनके अरेस्ट वारंट भी इशू हो जाए। निश्चित तौर पर आगे किस तरह से चीजें यहाँ पर क्लियर होती है उस पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई है। लौटूंगी मैम मैं आपके पास, और राजकुमार सिंघाल जी आपका रुख करते हुए, सर चूंकि लंबे समय से मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में था, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट के जरिए भी फटकार लगाई गई कपूर उत्पादों को लेकर, और यहाँ पर जुर्माना भी करोड़ों की राशि का लगा दिया गया। लेकिन सर बाबा रामदेव वो शख्सियत है जो कि समाज में सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश न सिर्फ अपनी बातों से बल्कि योग के जरिए भी करते हैं, और निरंतर वो तस्वीरें, वो चीजें देखने को मिल पाई हैं। लेकिन यही वो बाबा रामदेव हैं और यही वो शख्सियत है जब कोर्ट की अवहेलना की जा रही है, कोर्ट ने फटकार लगा दी, कोर्ट ने आदेश दे दिया, वो आदेशों को नहीं मान रहे हैं, तो अब समाज में किस तरह का मैसेज जा रहा है? देखिए, समाज में जो संदेश जा रहा है ये ठीक नहीं है। देश संविधान से चलता है, संवैधानिक अधिकारों से चलता है। अगर रामदेव बाबा अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में गलत सूचना देते तो ये भी तो गलत है। विश्व जानता है कि बाबा रामदेव योग गुरु है और योग गुरु का दर्जा भी बड़ा होता है। हो सकता है इनसे कोई गलती हो गई होगी, और अगर इनसे गलती हुई है तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय बैठा है, हाई कोर्ट बैठा है, अगर इनके ऊपर जुर्माना लगाया तो वो भी कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्टों की वजह से, इनकी अवहेलना की है इन्होंने न्यायालय की, इसी वजह से इनको लगाया गया जुर्माना। जी निशांत श्रीवास्तव जी, एक बार फिर से रुख आपका। न सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट अगर इस पूरे मामले को अगर बारीकी से देखने की कोशिश करे तो सर चूंकि देखिए लंबे समय से उस पूरे मामले ने तूल पकड़ा था, चूंकि देखिए आज का जो समय है वो काफी व्यस्तता भरा हर किसी का है, ऐसे में कोरोनिल का जिक्र किया जाए या तमाम ऐसे उत्पाद जिनका जिक्र किया जाए जो हाल फिलहाल में रिएक्शन लोगों के भी सामने आ रहे थे कि कैंसर के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है, बाकायदा हेल्थ टीम के जरिए भी इस चीज का जिक्र किया गया था। साथ ही जब कोरोना में यहाँ पर तमाम जो दवाई थी वो इनकी तरफ से बूस्टर डोज के जरिए यहां पर उसका नाम दिया गया था, तो उस दौरान हार्ट अटैक के मामलों में अभी हाल फिलहाल में बढ़ोतरी हो रही थी। लोगों के अंदर वो शंका, वो डर बार बार बैठ रहा था और सीधा रिलेट बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे किया जा रहा था। अंत में सवाल सर यही कि क्या सिर्फ ये इनफ है कि करोड़ों का जुर्माना बाबा पर लगा दिया गया, क्योंकि अब इतनी संपत्ति तो उन्होंने कमा ली है चाहे अपने प्रोडक्ट से या कैसे भी करके, और वो उनके लिए शायद बहुत आसान होगा, बाएं हाथ का खेल होगा कि भैया ठीक है जाके कोर्ट में यहाँ पर जो राशि है जुर्माने की वो यहां पर भर दी जाए। अब देश के लोगों के साथ जो गद्दारी की है, जो धोखा दिया है, उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता कि चूंकि एक कोर्ट प्रोसेस चल रहा है, कोर्ट ने एक प्रोसेस के दौरान जहां उनसे गलत पाया है उनके ऊपर स्ट्रिक्चर पास किया है, उनके खिलाफ ऑर्डर पास किया है, और कोर्ट अगर कल को कोर्ट अगर ये कहता है क्लियर तौर पे कि इन्होंने धोखाधड़ी की है तो ये बात मानी जा सकती है। हल्का गुमराह करने वाले इनका जो एडवर्टीजमेंट था ये बात निकल के आ रही है, ये बात निकल के आ रही है, बट इसकी वजह से कोई चीज रही हो ऐसा कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है कि इस दवा के खाने की वजह से कुछ घटनाएं बढ़ी हैं या इस दवा ने उन घटनाओं के बढ़ने में कुछ योगदान दिया है।
जो एक एडवर्टीजमेंट का एक बेसिक रूल जी। होता है, हर कोई अपने अपने प्रोडक्ट को बेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। आप कोई भी टूथपेस्ट देखें, आप कोई भी प्रोडक्ट देखें, इंडियाज नंबर 1 वो प्रोडक्ट होता है और 100% की गारंटी देता है। तो एक ये कंज्यूमर के राइट, कंज्यूमर एक्ट के अंदर भी एक वो है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो सकता है, कहीं पे हुआ हो, मिसलीड किया गया हो एडवर्टीजमेंट के द्वारा, बट उस प्रोडक्ट का डायरेक्ट कोई रिलेशन मेरे हिसाब से, मेरे जो ठीक है। को पैनलिस्ट हैं, जी। मैं उनसे चाहूंगा उसको अगर बता सकें मुझे ये, तो वो करें। तो ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट था, कोर्ट ने ये माना है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। ये इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बड़े सदमे की और बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। उनके ऊपर बार बार फाइन लग रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है जो कि पतंजलि को पूरी तरह से देखना होगा। क्योंकि अभी का जो 4 करोड़ का फाइन है, अगर हम देखें, इसका कंटेक्स्ट देखें, इसमें कुछ एक ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का ये सूट था। ये ऐसा कोई सूट नहीं था जहां पे गलत प्रोडक्ट भेजा जा रहा हो, या किसी को खाने से, या कोई खाने से किसी को तबीयत खराब हुई है, या उसके इस्तेमाल से किसी को कोई नुकसान पहुंचा हो। ये प्योरली कमर्शियल सूट था मैम। जैसे आप अक्सर ही देखते होंगे, एक ब्रांड का तेल बेचने वाली कंपनी दूसरे ब्रांड के तेल बेचने वाले कंपनी के ऊपर डालती हैं, एक तरह का बिस्किट बेचने वाला कंपनी दूसरे तरह के बिस्किट बेचने वाले के ऊपर डालती हैं कि उन्होंने मेरे पैकेजिंग को, मेरे कलर कॉम्बिनेशन को, नाम को मेरी तरह से रखा है। और ये जो सूट है वो पैकेजिंग को लेके है, ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का सूट है। वो जो पैकेजिंग वगैरह को लेके है, उस केस में इनके ऊपर 4 करोड़ का फाइन लगा है। ठीक है सर, इस पूरे मामले को लेकर मेरे सहयोगी अशोक भी हमारे साथ देहरादून से लाइव बने हुए हैं। अशोक, आपका रुख करते हुए, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी और अब ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट से भी बाबा रामदेव की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर समझने की कोशिश करें तो वहां पर क्या स्थिति, क्योंकि जो ना सिर्फ बाबा रामदेव बल्कि आचार्य बालकृष्ण को भी एक बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट के जरिए पहले लगाई गई थी। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर बाबा रामदेव एक योग गुरु हैं जो कि समाज को योग के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब उनकी हरकतें जो सामने आ रही हैं, पैसा संपत्ति तो बहुत ज्यादा उन्होंने जमा कर ली, लेकिन अब भूख इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कुछ भी गलत करने से, नियमों का उल्लंघन करने से, कोर्ट का आदेश मानने से गुरेज नहीं कर रहे, बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। यहां तक कि दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट को, जो उनके ट्रेडमार्क है, उसको कॉपी पेस्ट करके, कॉपीराइट करके उनको बेचा जा रहा है। जिस तरीके से मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड के जो कपूर के जो प्रोडक्ट्स है, उसके जो कॉपीराइट है, उसको जो बेचने का काम किया गया, कोर्ट की ओर से 2023 में इस पे पहले ही लोग लगा दी जाती है, बावजूद उसके उसको बेचने का काम बाबा रामदेव यानी पतंजलि की ओर से लगातार किया जाता है। यानी कि ये कहे कि एक तरफ तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करने का काम यहां पर पतंजलि की ओर से, बाबा रामदेव की ओर से किया जा रहा है। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से 4 करोड़ का जुर्माना लगाया गया और साथ में यह बात भी कही गई कि अगर 2 सप्ताह के भीतर ये 4 करोड़ रुपए नहीं भरे जाते तो जो पतंजलि आयुर्वेद के जो निदेशक है उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। यह पहला झटका लगा। इसके अलावा दूसरे झटके की बात करें तो, क्योंकि देखिए 24 घंटे के अंदर जो झटके लग चुके हैं, दूसरा जिस तरीके से दिल्ली कोर्ट की ओर से जो बात कही गई कि कोरोना काल के समय पर जो कोरोनिल की जो टैबलेट है उसको अब ये बताना कि उससे इम्यूनिटी पावर जो है वो बूस्ट होती है और इसी के साथ साथ कोविड-19 की वो जो बीमारी वो पूरी तरीके से खत्म होती है, ये दावा किया जाता है पतंजलि की ओर से। उस आदेश को भी वापस लेने की बात भी कही गई है और साथ में यह भी कहा गया कि इसको लेकर के जितनी भी पब्लिसिटी की गई, इसमें जितने भी लोगों को जागरूक करने का काम किया, चाहे इस पे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, उसको पूरी तरीके से हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाता तो मीडिएटर के थ्रू इसको पूरी तरीके से हटाया जाएगा। यानी कि ओवरऑल आप ये समझ लीजिए रीतू इससे कि पैसे की भूख इस कदर बढ़ चुकी है कि गलत करने के से अब बाबा रामदेव पतंजलि पूरी तरीके से नहीं कतरा रहा है और चाहे जो नियमों का उल्लंघन है वो भी बिल्कुल, ना सिर्फ नियमों का उल्लंघन
उल्लंघन बल्कि देशवासियों के साथ एक बड़ा धोखा भी यहाँ पर किया गया है बाबा रामदेव के जरिए, और इसलिए लाला रामदेव उनको नाम यहाँ पर दे दी, उसकी संज्ञा यहाँ पर दे दी गई है। लेकिन बहरहाल आने वाले समय में किस तरह से जो चीजें हैं इस पूरे मामले को लेकर और क्लियर होंगी, और जो बॉम्बे हाईकोर्ट के जरिए बड़ा झटका दिया गया है उसकी राशि कब तक यहाँ पर दी जाती है बाबा रामदेव के जरिए, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अशोक, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। बाकी तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। अब आने वाले समय में किस तरह से जो स्थिति है वो क्लियर होती है या फिर कोर्ट के जरिए किस तरह से जो चीजें हैं वो यहाँ पर एक बड़े फरमान के जरिए बाबा रामदेव को दिखाई जाती है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।